मैं एक लड़की हूँ। मेरा नाम शुमाइला है। मैं अपने वालिदैन की एक इकलौती औलाद हूँ। मैं 21 साल की हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मैं FA की तालिबा थी। मेरे साथ हादसा कुछ यूं पेश आता है कि मुझे खुद इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं जिस वैन में कॉलेज जाती थी, उस वैन के ड्राइवर का नाम अकरम था। अकरम मुझ पर नज़र रखता, मुझे इसका एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन मैंने इस बारे में किसी के साथ बात नहीं की, क्योंकि मैं डरती थी। मेरे वालिदैन गरीब हैं, वो बहुत मुश्किल के साथ मुझे पढ़ा रहे हैं। उनके लिए कोई और मुश्किल पेश ना आ जाए, इसलिए मैंने किसी और से इस बारे में बात नहीं की। यहाँ तक कि मैंने अपनी दोस्तों से भी नहीं की, जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब थी। मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। मेरी दोस्तें पूछती थीं, क्या हुआ? टेंशन कहकर बात ख़त्म कर देती। अचानक एक दिन जब मैं वैन में बैठ गई तो मैं पता चला कि मेरे साथ सिर्फ एक लड़की ने कॉलेज जाना है, बाकी सब ने छुट्टी की है। तब भी मैं मुतमईन थी कि मेरे साथ एक ने तो जाना है। उस दिन जो लड़की मेरे साथ गई थी, उसके कॉलेज में तबीयत खराब हो जाती है और कॉलेज वाले घर कॉल करते हैं। उस लड़की का भाई उसको ले जाता है। वापसी पर जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो मैं वैन में अकेली थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मेरे वालिद काम पर गए हुए थे। उनको इस बारे में नहीं पता था कि मैं अकेली जाऊंगी कॉलेज। अकरम मेरे साथ पहले बातें करता रहा, फिर गाड़ी रोककर सुनसान जगह पर पीछे आकर बैठ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा सी गई। बैठते ही उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैं रोने लग गई। उसने मेरी एक न सुनी। मेरे साथ वो किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने मुझे गर्म किया, मेरी छाती को पकड़कर मसला, मेरी टांगों पर हाथ लगाने लगा, मेरे बाल पीछे करके मुझे चूमने लगा। मैं उसकी तरफ माइल हो गई। बाद में जब फारिग हुए तो कहने लगा, मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको प्यार करता हूँ, मुझे आपके साथ मज़ा बहुत आया, आपकी जवानी मुझे आपका दीवाना बना दिया। प्यार भरी बातें करता है, लेकिन मैं ये सब कुछ करने के बाद शर्मिंदा थी। अकरम आगे जाकर बैठ जाता है, गाड़ी चलाने लगता है। रास्ते में गाड़ी रोककर कहता है कि कुछ खाना है तो मुझे बता दो, मैं ले देता हूँ। लेकिन मैं साफ इनकार कर देती हूँ। मैंने कुछ नहीं खाना, आप बस मुझे घर ले जाएं और इस बारे में किसी के साथ बात नहीं करनी। जो हुआ वो सब कुछ एक हादसा था। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात इधर ही ख़त्म हो जाए। आपके और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ है किसी को ना पता चले। ये बात मैं बार बार रास्ते में करती रही। अकरम कहता, नहीं बताऊंगा किसी को, मैंने तुमसे शादी करनी है तो मुझे अच्छी लगती हो। फिर कुछ महीनों के बाद मेरा FA पूरा हो गया, मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। अचानक एक दिन अकरम की अम्मी हमारे घर रिश्ता लेने आती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे को रिश्ता दे दो शमाइला का। मेरी अम्मी साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं, बराए मेहरबानी आप हमारे घर से चली जाएं। लेकिन फिर भी शमाइला के अब्बू आएंगे तो मैं बात करूंगी और उसको घर से निकाल देती हैं। लेकिन जब शमाइला का अब्बू आता है, उसको बताती हैं कि इस मामले में अकरम की अम्मी आई थी, तो वो कहता है कि तुमने क्यों उसको घर से निकाला, क्योंकि शमाइला के बाप ने अकरम के पैसे देने थे। अकरम ने कुछ पैसे उसको उधार दिए हुए थे, उसके एवज उसने अकरम से शादी करवानी थी अपनी बेटी शमाइला की, जिसकी शमाइला और उसकी अम्मी को खबर ना थी। इस बारे में शमाइला की अम्मी ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाती। बेसूरत अकरम के साथ उसकी शादी हो, लेकिन वो डट जाती है क्योंकि वो अपनी बहन के बेटे वजाहत के साथ शमाइला की शादी करना चाहती है। जब शमाइला को पता चलता है अकरम का रिश्ता आया, शमाइला के रंग उड़ से जाते हैं। शमाइला परेशान हो जाती है। फिर शमाइला अपनी अम्मी को वैन वाली बात बताती है, जिस पर शमाइला की अम्मी शमाइला के मुंह पर थप्पड़ लगाती है। शमाइला रोने लग जाती है। शमाइला की अम्मी शमाइला के अब्बू को वैन वाली बात नहीं बताती, वो बात को छुपा लेती हैं। शमाइला की अम्मी अपनी बहन को कॉल करती हैं और उसको कहती हैं कि रिश्ता लेकर आ जाओ। जब शमाइला की आंटी रिश्ता लेकर आती हैं अपने बेटे का शमाइला के लिए, तो उसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मैंने रिश्ता नहीं देना इसको। जिस पर शमाइला की अम्मी अपनी बहन को बताती है कि इसने अकरम से कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं, जिसके एवज ये रिश्ता इसको देना चाहता है। ये सुनकर शमाइला की आंटी अकरम को खुद से पैसे देने के लिए राज़ी हो जाती हैं कि मैं ये कर्ज अदा कर दूंगी, मेरा बेटा शमाइला को पसंद करता है और मैं नहीं चाहती किसी भी सूरत मेरे बेटे का दिल टूटे। इस तरह शमाइला की आंटी कर्जा अदा कर देती हैं। अकरम खामोश हो जाता है, वो शोर शराब नहीं करता। दूसरी तरफ वजाहत के साथ मंगनी हो जाती है शमाइला की। 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाती है। शादी वाले दिन दोनों बहुत खुश होते हैं। सुहाग रात वाले दिन वजाहत दिल ही दिल में ख्वाब सजाए होता है। जब शमाइला का हाथ पकड़ता है तो शमाइला बहुत खुश होती, लेकिन अंदर ही अंदर डरी हुई थी, क्योंकि जब अकरम से किया था तो पहली दफ़ा तो सील खुल गई थी, दूसरी दफ़ा करने लगी थी तो परेशान थी। जब वजाहत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके छाती को मसला, टांगों पर हाथ लगाए, कान को
होंठों से मसला, गर्दन को बोसा दिया। शमाइला खुश हो गई। वो अपने आप को खुद ही वजाहत के बाजू में छोड़ दिया। शमाइला खुश हो गई। इस तरह उन्होंने रात गुजारी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरा। रोज़ाना प्यार करते, एक दूसरे को गले लगाते। दूसरे हफ्ते पता चला कि शमाइला प्रेग्नेंट है, जिस पर वजाहत और शमाइला की सास, वजाहत की अम्मी, बहुत खुश हुईं। उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। इसी तरह 9 महीने गुजरे तो शमाइला को बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अजान रखा। वो बहुत खुश थे कि अचानक अजान की तबीयत खराब। जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है, टेस्ट करता है, तो पता चलता है अजान के दिल में सुराख है, जिस पर शुमाइला और उसका शौहर वजाहत बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बताता है इसका इलाज मुमकिन है, अभी ये छोटा है, 3-4 साल का होगा तो हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है कि एक दिन वजाहत जिस कंपनी में जॉब करता था, उसी कंपनी की तरफ से बाहर जाने का मौका मिला काम के सिलसिले में। इतनी देर में अजान भी 2 साल का हो गया था। जब वो सऊदिया चले जाता है तो शुमाइला और शुमाइला के सास, वजाहत की अम्मी को पता चलता है कि जिस जहाज में वजाहत गया था वो क्रैश हो गया है, जिस पर शुमाइला और शुमाइला के सास बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। लेकिन हकीकत ये थी तो उनको माननी पड़ी। अब वजाहत भी नहीं रहा, घर के हालात भी ख़राब हो गए। शुमाइला भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई अच्छी जॉब कर लेती। शुमाइला ने भी सिर्फ एफए किया था। बेटे का ऑपरेशन भी होना था। अजान का वक्त गुजरता रहा। छोटी मोटी जॉब करती रही शमाइला, जिससे घर का गुजर बसर होता रहा। अचानक एक दिन अजान की तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर कहता है अब इसका ऑपरेशन करवा दो, अगर नहीं करवाया तो ज़्यादा मसला बन जाएगा, जिससे इसकी जान भी जा सकती है। शमाइला परेशान हो जाती है क्योंकि अब इसका शोहर भी इसके सर पर नहीं रहा। ऐसे ही एक दिन जा रही होती है दफ्तर से घर वापस, तो अचानक वही वैन वाला, जिसका नाम अकरम था, रास्ते में इसको देख लेता है। वो शमाइला की तरफ आता है। शमाइला अकरम को देखकर पहचान जाती है। अकरम भी शमाइला को पहचान जाता है। अकरम शमाइला को वैन में बैठने का कहता है, जिस पर शमाइला इनकार कर देती हैं। ऐसे वक्त गुजरता रहा। मेडिसिन दे देती अजान को तो थोड़ी तबीयत ठीक रहती। फिर दूसरी दफ़ा अजान की तबीयत ख़राब हो गई, अब पहले से ज़्यादा ख़राब थी। हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन का कहा, जिस पर शमाइला ने हाँ कर दी। वो पैसों का बंदोबस्त करने लगी। उस दिन फिर अकरम शमाइला के रास्ते में आ गया। उसने कहा कि क्या मसला है, तुम परेशान सी लग रही हो, जिस पर शमाइला रोने लगी। शमाइला ने अकरम को सारे घर के हालात बताएं। अकरम शमाइला के हालात सुनकर पैसे देने के लिए राज़ी हो गया और एक शर्त रख दी कि अगर तुम पैसे लेना चाहती हो तो मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, जिस पर शमाइला थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। फिर वो सोचती है अपने बेटे के बारे में। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो कुछ देर सोचने के बाद शमाइला हाँ कर देती है, जिस पर अकरम शमाइला को होटल का नाम, रूम का नंबर बताता है कि इस रूम में 8 बजे आ जाना। दिन गुजर जाता है रोते हुए शमाइला का। जब रात होती है, शमाइला इस होटल में जाती है, इस रूम में भी जाती है तो देखती है अकरम वहाँ मौजूद है। फिर वैसे ही अकरम उसकी छाती को मसलता है, टांगों पे हाथ लगाता है, गर्दन को बोसा देता है, कान को मसलता है। तो रात ऐसे ही गुजारते हैं। सुबह एक ब्रीफ केस में पैसे रखकर कपड़े पहनकर चले जाता है, जिस पर शमाइला भी कपड़े पहनती है, ब्रीफ केस उठाती है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ अजान के ऑपरेशन के पैसे देती है, जिस पर अजान का ऑपरेशन हो जाता है। अजान ठीक हो जाता है। फिर ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं। शमाइला अपने बेटे के साथ एक पार्क में बैठी हुई होती है, अपने बेटे के साथ खेलती है एक पार्क में, तो अकरम भी वहाँ से गुजरता हुआ शमाइला को देख लेता है और उसके बेटे को भी। शमाइला के पास आता है। शमाइला अकरम से बात नहीं करती तो अकरम शमाइला के बेटे अजान के साथ बातें शुरू कर देता है। अजान भी खुश मिजाज लड़का था तो अजान भी अकरम के साथ बातों में मसरूफ़ हो जाता है। इस तरह वो दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन फिर शमाइला अपने बेटे के साथ पार्क में बैठी हुई होती है। अपने बेटे को रोज़ाना पार्क में लेके आती हैं तो फिर आ जाता है। शमाइला को कहता है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बेटे का भी ख्याल रखूंगा और तुम्हारा भी, जिस पर शमाइला गुस्सा में आ जाती है। इसी दिन शमाइला के सास, वजाहत की अम्मी, शमाइला और अकरम को दोनों को बातें करता हुआ देख लेती हैं। जब शमाइला घर जाती हैं, वजाहत की अम्मी शमाइला के साथ अकरम के बारे में पूछती हैं तो शमाइला अपनी सास को कुछ नहीं बताती। वजाहत की अम्मी पूछती हैं तो शमाइला बताती हैं कि वो वैसे आया था, लेकिन उसकी अम्मी को कुछ और ही लगता है। वो फिर अगले दिन शमाइला से पूछती हैं तो उसको कहती हैं अगर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा तो तुम उससे शादी कर लो, मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारा एक बेटा है और तुम खूबसूरत हो, पूरी जवानी पड़ी हुई है, शादी कर लो। जिन पर शमाइला इनकार कर देती हैं, कहती हैं मेरा सब कुछ मेरा बेटा अजान और आप हैं।
अगले दिन शमाइला पार्क में नहीं जाती। शमाइला के सास चली जाती हैं पार्क में अकरम के साथ मिलने। जब अकरम को देखती है तो उसके पास चले जाती हैं, तो उसको कहती हैं कि तुम शमाइला से शादी कर लो। अकरम कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शमाइला नहीं मानती। शमाइला की सास कहती हैं कि मैं शमाइला को मनाऊंगी। जब घर वापस आती हैं शमाइला को कहती हैं, शमाइला को मनाती है, शमाइला मान जाती हैं। कुछ दिनों के बाद इस तरह शमाइला और अकरम की शादी हो जाती है। इख्तिताम।